जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कोशिका किसे कहते हैं, यानी कि जो सेल्स होता है सेल, तो कोशिका किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है हमारा कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो भी इस धरती पे जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो हमारे पास ब्लड होता है उसी को रक्त कहते हैं। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या है। रक्त का मुख्य कार्य है रक्त ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है तथा अविष्ट पदार्थ हटाने में सहायता करता है। यानी कि जो रक्त होता है वह ऑक्सीजन से पोषक तत्व हार्मोन तक पहुंचाता है और जो दूषित या अविष्ट पदार्थ होते हैं उसे हटाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको से पहले लाइक कर दीजिए, अभी लाइक करिए, और ऐसी वीडियो मज़ेदार पाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास पहुँचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म ये तो बहुत ही जगह पे पूछा जाता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी कर लीजिए। वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताइए, विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा रोग होता है। विटामिन डी पहले बताइए हमें कहाँ किस से मिलती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिएक्टस, जिसे बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं जिसे बोलते हैं सूखा रोग। यानी कि जो मॉर्निंग में जब सूर्य निकलता है, वो 8 मिनट 22 सेकंड में जब सूर्य निकलता है, अगर विटामिन डी प्राकृतिक से लेना चाहते हो तो पीठ खोल के सूर्य की तरफ से सुबह एकदम मॉर्निंग में खड़े हो जाइए और भरपूर विटामिन मिलेगी। ये नहीं कि दोपहर में तुम पीठ लिए खड़े हो और विटामिन के चक्कर में तो सूख साख के और टिड्डा हो जाओगे। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि तुम्हें बताना है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। इसको लीवर को बचा के रखिए बॉडी में। अगर लीवर तुम्हारा सही रहेगा तो हमारी उम्र भी बढ़ जाती है। ये क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं सब ये लीवर ही अगर तुम्हारा मजबूत है तो तुम्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। अगर भूख ही प्यास नहीं लगेगी तो समझो लीवर कमज़ोर हो गया है। तो लीवर को आप सुरक्षित रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी, यानी कि कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे साइंस बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं?
फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो अपना जो जल ऊपर ले जाते हैं वो कैसे ले जाते हैं। यानी कि जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, तो जल का परिवहन जाइलम से होता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे खाते हैं, किससे करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। जा से जल याद रखना और फा से, जा से जाइलम, फा से फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या है कह रहा है, ऊर्जा से प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सेशन, और हमारे चैनल को AR अर्चिता क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।